शहजाद पूनावाला की पार्टी जो है उसको बलात्कारी पार्टी नाम दिया तो कम नहीं होगा, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। हाथरस में इसलिए गए थे क्योंकि हाथरस की बेटी उनके घर वालों को न सौंपते हुए उसको सीधा जो है वो पुलिस ने जलाया था। वो राज्य की सरकार की दरिंदगी थी। आप देखिए उन्नाव में जो हुआ वो उसमें इनके मिनिस्टर मोर्चा निकाल रहे थे। आप बालेश धनखड़ इनके ओवरसीज जो उपाध्यक्ष है उन्होंने बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 महिलाओं पर बलात्कार किया। अंकिता यादव के लिए पूरे सबूत को खत्म करते हुए हमने देखा है, और जो बलात्कारी लोग हैं उनको किस तरह से पैरोल पे बाहर निकाला जाता है देखा है। लेकिन वो विषय वो नहीं है। अनुराग जी, मैं कोई मुझे इंस्टिगेट कर दे, पूनावाला का वही काम है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनकी सुबह नहीं होती, सोने से पहले राहुल जी का नाम लिए बगैर वो सोते भी नहीं है। शायद राम का भी नाम जितना नहीं लेते उतना राहुल जी का नाम लेते, प्रियंका जी का नाम लेते हैं। वो चलो उनका भला हो, कुछ मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन ये दरिंदगी समाज में कहां से आई है? क्या हम सरकार की चर्चा करेंगे? हर जगह बलात्कार रेप हो रहे, क्या उत्तराखंड में बलात्कार हुआ, बिहार में बलात्कार हुआ, छोड़ दे उसे, महाराष्ट्र में बलात्कार हुआ, छोड़ दे उसे। इतने बड़े पैमाने पर 22 लड़के, इतना बड़ा माहौल देश में चल रहा है। नहीं भाई, शहजाद पूनावाला की आपत्ति आप समझे नहीं कि कहीं और अगर इस तरीके की घटना होती है तो राहुल गांधी तुरंत एक्स पर पोस्ट करते हैं। यहाँ पर 4 दिन बाद उन्होंने न्याय की उम्मीद में एक्स पर पोस्ट किया है। देखिए, सीबीआई के पास ये मामला वर्ग हो गया। क्या उस बेटी को बिना उसके घर वालों को सौंपे उसको जला दिया गया? क्या उसकी मां बोलने आई थी? तो सरकार कहां एक्शन लेती है? अगर सरकार कलकत्ता में एक्शन नहीं लेती, अगर वो सीबीआई को नहीं सौंपा जाता तो राहुल जी और प्रियंका जी जरूर जाते। सरकार किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करती है वो चीज महत्वपूर्ण है। तो ये एक दूसरे सरकार ने सीबीआई को केस नहीं सौंपा है। अतुल पाटिल, आपको जानकारी होगी, हाई कोर्ट ने सौंपा है जी, हाई कोर्ट ने सौंपा है, मुझे पता है। और उसके ऊपर भी बात की गई है कि अगर इस तरह से कोई सबूतों से छेड़छाड़ होती है तो हमने अंकिता यादव के बारे में बात की थी, और अभी ये आरजी कार हॉस्पिटल जो है उसमें हुई, उसमें भी बात की थी। ये सारी बातें गलत है, किसी भी बात को हम जायज नहीं ठहरा सकते अनुराग जी। लेकिन एक बात यह है कि अगर हर जगह ऐसा हो रहा है जी, तो तेरे स्टेट में हुआ तो अच्छा हुआ, मेरे स्टेट में हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। ये नजरिया जो है ये अरे स्टेट के आंकड़े भी तो देखे जाएंगे ना अतुल पाटिल जी। ओछापन दिखाता है कि आपके नेता अधीर रंजन चौधरी खुश नहीं है, वहां बैठे हुए हैं, ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो कम से कम पश्चिम बंगाल में हिंसा के आंकड़े तो देख लीजिए आप, और कम से कम ये तो कह दीजिए कि ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था वहां फेल हो चुकी है। नहीं अनुराग जी, जहां जहां गलत हो रहा है, जहां जहां हमारी बहू बेटियां अगर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उंगलियां तो उठी है, कहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा नहीं है, ऐसा नहीं है। संदेश खाली में महिलाओं ने सामने आकर किस तरह से कहा कि बीजेपी किस तरह से भुना रही है, ये भी सबने देखा है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं इतना ये भी तो कह दीजिए कि शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, उसको संरक्षण कौन दे रहा था, वो भी तो बता दीजिए। मैंने आपकी बात से डिनाई नहीं किया कि महिलाओं ने किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया। अनुराग जी, ऐसा है कि आप मुझसे सवाल पूछने के बजाय जिन की सरकार है ना, जो इसकी शहजाद पूनावाला की सरकार हर जगह है, अंकिता यादव को सबूत मिटाने के लिए किस तरह से पूरा होटल गिरा दिया था। आज डिबेट बंगाल की बेटी पर है, आज डिबेट बंगाल की बेटी पर है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बंगाल की बेटी आप को बंगाल न्याय की ही बात कर रहे और उसे न्याय दिलवाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी है। आप संदेश खाली का जिक्र कर रहे थे तो मैंने शेख शाहजहां का जिक्र कर दिया। मैं किसी सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जी न्यूज का एंकर हूं और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मुझे पता है। शहजाद पूनावाला को लेकर आते हैं। जी बोलिए, पाटिल साहब बोलिए। अनुराग जी, कोई भी गुनहगार, कोई भी गलत काम, दरिंदगी करने वाला, उसे ना तो हमने कभी संरक्षण दिया है, ना ही उसके पीछे बीजेपी की तरह बेशर्मी की तरह हम खड़े रहे हैं। हम उन सब चीज के खिलाफ है जो महिलाओं के खिलाफ है, जो कानून व्यवस्था गलत कर रहा है उसके खिलाफ है, और जो गुंडागर्दी के पीछे खड़े रहते हैं उनके भी खिलाफ कांग्रेस है। और कांग्रेस ने हर वक्त अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट तरीके से रखी है। आज राजनीति जो कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे कि उस बेटी के माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। अनुराग, अरे मेरा नेता तो वो है कि निर्भया के भाई को पायलट कर दिया तो बताया नहीं, उसकी मां ने सामने आकर बताया कि ये इंसान हमारे परिवार के पीछे खड़ा था। ऐसे कई अच्छे काम जो है किए, लेकिन हमने राजनीति नहीं की इस बात पे। कुछ भी हुआ राहुल जी ने ऐसा किया, कुछ भी हुआ प्रियंका जी ने ऐसा किया। ये अपना पर्सनल जो घर पे रखो ना, ये पर्सनल कहां लेकर आते हो? नहीं तो मैं भी निकालता हूं अभी एक चीज पर्सनल। ठीक है, नहीं पर्सनल नहीं होना। चलिए शहजाद पूनावाला, मैं आता हूं सरकार जी आपके पास आता हूं। अनुराग जी बहुत ही विनम्र तरीके से
अनुराग जी मैं कुछ फैक्ट्स सामने लाना चाहता हूँ। हो सकता है अतुल जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनको सम्मान से ही हमेशा रेफर करता हूँ। मैं उनको कुछ सम्मान पूर्वक तरीके से कुछ जानकारियां देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हाथरस में तो परिवार को बताया नहीं गया था, ये झूठ बात है, परिवार के साथ ही हुआ था वो जो भी हुआ। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट के पैरा 26 में पेरेंट्स ऑफ, प्लीज अतुल जी आप अपनी बारी में बोलिए, मुझे पहले कोट कर देने दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग जी नहीं, उसकी मां ने कहा मेरी बेटी को हल्दी भी नहीं लगाने दी। अतुल जी बात पूरी हो जाने दीजिए। शहजाद पूनावाला पुलिस बीच ने में किसी के नहीं बोले थे, ये सारे दुनिया ने देखा है। ठीक ठीक ठीक। नहीं मैं शहजाद की बात तक जाने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा आपत्ति दर्ज कराने का। भैया झूठ मत बोल, ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का, ये ठीक नहीं। बड़े भाई का काम है, छोटा भाई झूठ बोले तो उसे नसीहत दे के झूठ नहीं बोलना। छोटे भाई की बात खत्म सुनिए, अब मेरे बोलने की बारी आई है। ठीक है बोलिए, झूठ बोलिए जो बोलना है मन में। शहजाद बोलिए। शहजाद आपके ऑडियो में फिर प्रॉब्लम है, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। जी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है शहजाद। देखिए यही हाँ ऑडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, अब आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, अब आ रहा है, बोलिए। और प्लीज अनुराग जी मैं जी के पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यही हो रहा है बैक एंड फोर्थ की, मेरी ऑडियो आती है तब ये इंटरप्ट करते हैं, नहीं आती है तब बीच में कोई ये हो जाता है, तो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है सर, इसमें पीसीआर की कोई भूमिका नहीं है। जी बोलिए। नहीं कैमरामैन आप ही का है ना, मेरा थोड़ी कैमरा घर का है। अब सुन लीजिए पूरी बात। जी को मैं बताना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने जब सीबीआई को जांच सौंपी थी तब उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को कोई विश्वास नहीं है बंगाल की पुलिस पर, इसलिए सीबीआई को यह जांच सौंपी जा रही है। और उन्होंने बताया कि कैसे पेरेंट्स को मिसलीड किया गया, ये सुसाइड हुआ हॉस्पिटल अथॉरिटीज के द्वारा, और जिसने मिसलीड किया उस व्यक्ति को आपने प्रमोशन दिया और उसके बाद 3 घंटे पेरेंट्स को रुकाया। तो पेरेंट्स के साथ क्या हुआ ये ऑन रिकॉर्ड है, शायद अतुल जी को पता ना हो, मैं उनकी जानकारी ला रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात अतुल जी आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा मैं राहुल गांधी का नाम लेता हूं, मुझे राहुल गांधी के नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हां आप लोग एक नाम लेते थे और वो था लाल सिंह का, क्योंकि जम्मू की डिबेट है। लाल सिंह ने कठुआ के रेपिस्ट का सपोर्ट किया था, उसको हमने पार्टी से लात मार कर निकाला मंत्री पद से, और आपने उसको बुलाकर टिकट दिया, ये प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया। और राहुल गांधी ने जो एक लौता ट्वीट किया 4 दिन में, उसमें कठुआ का जब जिक्र किया तब साकेत गोखले टीएमसी के नेता ने राहुल गांधी को कहा अरे तुमसे बड़ा हिपोक्रेट नहीं, कठुआ के बलात्कारियों के समर्थक को आपने टिकट दिया है। और मैं आखिरी बताना चाहता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बंगाल में हुआ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वैंडलिज्म नहीं था। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि जो 5000 लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसे वो प्रायोजित लोग थे। अतुल जी कौन सी डिबेट में हैं आप इसीलिए या तो अधीर रंजन जी की बात मानूं या राहुल गांधी की बात मानूं, आप बताइए किसकी बात मानूं? छोटे से मैं अपनी बात रख दीजिए अतुल पाटिल जी, फिर मैं संजय सरकार का रुख करता हूं, बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं, कश्मीर पर भी आएंगे हम। जी देखिए, जैसा मैंने हाथरस का झूठ सामने रखा तो इमीडिएटली शहजाद ने दूसरी बातें लाना शुरू किया। हमारा स्पष्ट कहना है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दी है, सीबीआई जांच करेगी। ममता बनर्जी जी ने आरोप लगाया कि वंडाल जो थे वो बीजेपी के गुंडे थे, वो तय करेंगे, वो बताएंगे। 22 लोग जो कैमरा में थे वो मिल नहीं रहे, ये भी उस सरकार का काम है। और इस तरह से अगर उनको मिसलीड किया गया है तो हाईकोर्ट ने उनको सजा देनी चाहिए थी, बिल्कुल देनी चाहिए थी। जिन्होंने भी मिसलीड किया वो क्यों नहीं हुआ वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन जिसने भी दरिंदगी की है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, अगर बिटिया के साथ ऐसा होता है तो हम उसके खिलाफ है। अगर कोई भी गुंडों के पीछे खड़ा रहता तो हम भी उसके खिलाफ है। लेकिन एक बात आपने देखना चाहिए कि हम किस तरह से इन चीजों की राजनीति करते हैं। कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। जी न्यूज़।